हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ सूरज एंड आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल फिल्टर्ड केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आप इससे जो प्रीवियस वाले 3 पार्ट्स हैं, अगर आपने वो वाले नहीं देखे तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ओर। तो पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए चलते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ओर। पहले इसके डेफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है पहले जान लेते हैं। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, मोलर concentration of the reactants क्या हो गया? द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स at rate equation or in the rate equation is called ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पहले इसको जान लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन ए रेट इक्वेशन और इन द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन के अंदर इसके जो हमारे कंसंट्रेशन आएगा किसका? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो भी पावर होगा, अगर उस सबको हम सम कर देंगे, यानी सम कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी प्लस कर देंगे, सम कर देंगे यानी प्लस कर देंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल, फॉर ए जनरल रिएक्शन हम अगर एक लेंगे, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी प्लस सी ऑफ सी गिव्स राइज टू हमारा क्या देगा? प्रोडक्ट। ये अगर हमारा जनरल रिएक्शन हो गया तो इसका जो रेट इक्वेशन है, इसका जो रेट इक्वेशन है वो क्या आएगा? अगर रेट क्या है? dx अपन dt, तो अगर ये k मल्टीप्लाइड इनटू a का मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर अगर p इंटू b का मोलर कंसंट्रेशन अप टू q और C का मोलर कंसंट्रेशन अप टू R है, तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या? ध्यान से देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल n में। तो क्या आएगा? P प्लस Q प्लस R। हमारा क्या आया? P प्लस Q प्लस R हमारा आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर रेट हमारा मोलर कंसंट्रेशन, ये रेट इक्वेशन में किस में है? इन द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन के अंदर हमारा जो हमारा रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन का जो भी पावर्स होंगे उसको अगर हम सम कर देंगे यानी प्लस कर देंगे तो ये जो टोटल आएगा टोटल टर्म आएगा, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये देखिए जनरल रिएक्शन से नहीं आ सकता, ये ओनली रेट लॉ के अंदर जो भी हमारा रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन का पावर्स होंगे उसी का सम हमारा आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? n इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे n हमारा क्या हो गया? p प्लस क्यू प्लस आर। अगर हमारा ये n इज इक्वल टू 1 है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और अगर n इज इक्वल टू 3 है तो ये हो गया हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर n इज इक्वल टू n है ऐसे करते तो ये हो गया हमारा n थर्ड रिएक्शन। समझ में आया? तो चलिए चलते हैं हमारे
रिएक्शन कुछ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमारे जो फर्स्ट ऑर्डर हो गए, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो गए, nth ऑर्डर हो गए। यहाँ पे देखिए n = 0 भी हो सकता है, जिस कंडीशन में हमारा कंसंट्रेशन क्या करेगा, रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उसी को हम बोलते हैं n = 0 यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे भी कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन हमारा रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो भी रिएक्शन का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमारे रेट के ऊपर, यानी रेट हमारे वो जो हमारा कंसंट्रेशन है किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर अगर हमारा रेट डिपेंड नहीं करेगा तो उसी को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसे करके। तो देखिए ये हमारे को जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स है, जिसके हमारे जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर हमारा रेट डिपेंड नहीं करता है। देखिए हमारा डिसोसिएशन ऑफ HI का डिसोसिएशन किसके ऊपर, गोल्ड सरफेस के ऊपर होगा। हाई प्रेशर के अंदर अगर होगा तो हमारा क्या देगा, H2 + I2। इसके अंदर जो रेट हमारा आएगा ये HI⁻0 है, तो इसके ऊपर ये रेट डिपेंड नहीं करता है। रेट = रेट कांस्टेंट। इस कंडीशन में रेट क्या होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, क्योंकि हमारा HI जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। सेकंड केस में हमारा फोटोसिंथेसिस हमारा जो होगा H2 + Cl2 इनके सब जो फोटोन, हमारा फोटोन का हमारा जो रे पड़ेगा उसके अंदर जो HCl हमारे फॉर्मेशन होंगे, फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, तो उसके अंदर हमारा जो H2 + Cl2 उसके ऊपर देखिए ये (2⁻0 है, तो इसके कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके केस में भी रेट हमारे रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो ये थे हमारे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल। चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ओर। तो चलिए कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे N2O5 हमारा दे रहा है 4NO2 + O2, तो इसके कंडीशन में रेट क्या होगा, कंसंट्रेट जो हमारा रेट कांस्टेंट होल इंटू N2O5 ⁻1। यहाँ पे देखिए 2 था हमारा जनरल इक्वेशन में, लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंटल से पता चला है कि इसका जो रेट इक्वेशन है वो यही है, ये 2⁻1 है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह हमारा डिसोसिएशन ऑफ SOCl2 का डिसोसिएट होकर क्या होगा, क्या देगा, SO2 + Cl2, तो हमारा रेट इसके कंडीशन में क्या आएगा, रेट कांस्टेंट होल इंटू SO2 Cl2 ⁻1। तो ये भी हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके जो कंसंट्रेशन 2⁻1 है, इसीलिए ये हमारे हो गए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को कुछ लेते हैं। हमारा HI डिसोसिएट होकर देगा H2 + I2। देखिए हमारे याद कीजिए आप, हम जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में HI का डिसोसिएशन किए थे वो हम गोल्ड सरफेस के अंदर हाई प्रेशर के अंदर कर रहे थे, तो इसलिए वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ रहा था। लेकिन एक्चुअल में जो HI का अगर हम नॉर्मल कंडीशन में डिसोसिएट उसको करेंगे H2 + I2 देगा, तो ये हमारा आएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। रेट हमारा HI⁻2 है, इसलिए ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह NO2 गिव्स राइज टू N2 2NO + O2। NO2 हमारा डिसोसिएट होकर क्या देगा, 2NO + O2, ये भी हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। NO2 का पावर 2 है, इसलिए ये भी हमारा हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हम क्या देख लिए, जीरो ऑर्डर देख लिए, फर्स्ट ऑर्डर देख लिए, सेकेंड ऑर्डर देख लिए। हमारे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं। फ्रैक्शनल क्या होगा, देखिए यहाँ तक हम नंबर्स ले रहे थे, जैसे कि 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। हमारे यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, जैसे कि 3/2, 3/7 या 5/9। अब कुछ भी फ्रैक्शंस में हमारे फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं हम कुछ फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन के देखते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस, जैसे कि हमारे H2 + Br2 गिव्स राइज टू 2HBr। इसमें हमारे रेट देखिए H2 ⁻1 है, Br2 ½ है। ये Br2 ⁻1 नहीं है, हाफ है, तो हमारा 1 + ½ कितना होगा, 3/2, या हमको इसको हम लिख सकते हैं 1.5। उसी तरह हमारा CO + Cl2 कंबाइन करके क्या बनेगा, COCl2, जिसके अंदर CO के कंसंट्रेशन, मोलार कंसंट्रेशन का पावर 2 में ये डिपेंड कर रहा है, और क्लोरीन के हाफ, तो ये क्या देंगे 2 + ½ यानी 5/2 यानी 2.5 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए हमारे एक बार समराइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा,
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर द रेट इक्वेशन और इन द रेट इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो पावर्स हम होंगे उसको हम अगर सम कर लेते हैं तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। तो अगर n इक्वल टू 0 है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, अगर n इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर n इक्वल टू 2 है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर n इक्वल टू एनी फ्रैक्शनल नंबर है तो वो क्या बनेगा हमारा? फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर ये जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये धीरे धीरे चलते हैं। इसका जो रेट कांस्टेंट आएगा, इसके केस में जो रेट कांस्टेंट आएगा उसका जो यूनिट क्या होगा? 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए और nth ऑर्डर के लिए हम निकालेंगे रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट को देखते हैं। पहले हम निकालेंगे 0 ऑर्डर के लिए। हमारा 0 ऑर्डर के लिए n कितना है? n इज इक्वल टू 0 है। तो अगर n इज इक्वल टू 0 ऑर्डर के लिए 0 ऑर्डर का रेट का इक्वेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू हमारा रेट कांस्टेंट इंटू ए, जो उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर 0 है, क्योंकि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा रेट किसके साथ इक्वल होगा? ये 8 टू द पावर 0 यानी 1। तो ये डिपेंड करेगा k के ऊपर। तो k हमारा रेट, तो इम्प्लाइज दैट रेट का जो हमारा यूनिट है वो क्या है? मोल इंटू लीटर इनवर्स पर सेकेंड, यही होगा रेट कांस्टेंट। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट यहाँ पे क्या निकल के आया? k इज इक्वल टू मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। ये अगर ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया हमारा 0 ऑर्डर के लिए क्या? रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो चलिए चलते हैं, उसी तरह हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं। हमारा सेकेंड आएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n हमारा कितना है? 1 है। तो इसका हमारा रेट का इक्वेशन क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू k इंटू ए टू द पावर 1। तो हमारा ये क्या है? k इंटू ए टू द पावर 1 यानी सिंपली a। तो रेट का हमको पता है क्या? उसका यूनिट मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू ये क्या है? k इंटू ए का क्या होगा? ए का होगा मोल इंटू लीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है? मोल्स पर लीटर, यानी मोल पर लीटर ऊपर अगर जाएगा तो इनवर्स में आएगा। तो देखिए ये टर्म कैंसिल, तो हमारा के क्या आएगा? के अगर ये ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है? सेकंड इनवर्स, सिंपली। तो चलिए चलते हैं हमारे सेकंड ऑर्डर की ओर। तो सिंपली हमारे सेकेंड ऑर्डर में क्या आएगा? n इज इक्वल टू 2। रेट का इक्वेशन इसके लिए क्या आएगा? k होल इंटू ए टू द पावर 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है। तो रेट इसका क्या है? मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड है इसका यूनिट। ये k कांस्टेंट टर्म रहेगा। ये कंसंट्रेशन का यूनिट है मोल्स पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स टू दी पावर 2, क्योंकि ये पावर में है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या हो गया हमारा? मोल, पहले मैं कांस्टेंट को लिख लेता हूँ। कांस्टेंट को अगर लिख लेंगे k इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय, ये आएगा यहाँ से मोल का स्क्वायर, मोल का स्क्वायर, ये लीटर टू दी पावर -2। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये +1 -2 -1, ये -1, ये जाएगा +2, तो +2 लीटर ओनली 1, ये सेकेंड इनवर्स जाएगा। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या? रेट कांस्टेंट का यूनिट। तो चलिए चलते हैं, हम nth ऑर्डर के लिए निकालेंगे। जो भी वैल्यू आपको पुट करना होगा n में पुट कर देंगे, तो आपको सिंपली ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जनरल इक्वेशन n के लिए निकाल लेते हैं, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
तो हमारा nth ऑर्डर के लिए हमारा ऑर्डर यानी n कितना होगा, n के साथ बराबर होगा। तो इसके कंडीशन में हमारा रेट का इक्वेशन क्या आएगा, रेट कांस्टेंट यानी k इंटू a टू द पावर n। तो हमारा रेट का हमको पता है क्या है, मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड। ये कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म रहेगा, ए का क्या है, मोल्स पर लीटर यानी मोल इंटू लीटर इनवर्स होल टू द पावर n। तो ये यहाँ पे अगर मैं कांस्टेंट को रहेगा तो ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर हम ऊपर उठा देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये टर्म डिवाइड हो जाएगा, मोल टू द पावर n लीटर टू द पावर माइनस n। n को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर हम ऊपर उठाएंगे तो ये +1 माइनस n, मोल 1 माइनस n, मोल टू द पावर 1 माइनस n इंटू लीटर क्या है, माइनस ए, देखिए ध्यान से देखिए, -1 ये जाएगा -n, -1 ये जाएगा -n सेकेंड इनवर्स। हो गया। अगर इसमें हम माइनस एक कॉमन ले लेते हैं तो हमारा, सॉरी थोड़ा सा चूक हो गया, ये अगर n ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -1 प्लस n, यानी अगर हम इसको उल्टा लिखेंगे तो +n - 1। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो ये हो गया हमारा nth ऑर्डर के लिए। अगर इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए, n के जगह पे 1 पुट कर लीजिए तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का निकल आएगा। अगर n के बराबर 2 पुट कर लिए तो हमारा सेकंड ऑर्डर का निकल आएगा। इसी तरह हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यान से देखिए। ये हो गया हमारा रेट कांस्टेंट। तो इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन पढ़ेंगे, तो आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग।